कुछ हफ्ते पहले मेरे पास एक क्लाइंट आई थेरेपी के लिए। उनको क्लिनिकल डिप्रेशन था। बिना किसी कारण की उदासी, रोना आना, बिस्तर से सुबह ना उठ पाना, किसी भी चीज़ में मन ना लगना और अपना ऑफिस का काम बिल्कुल ना कर पाना, ये सब कंप्लेंट्स थी उनको। और वो हैरान थी कि उनको डिप्रेशन कैसे है। उनके हस्बैंड सपोर्टिव हैं और वो अपने जॉब में काफ़ी संतुष्ट हैं। पर जब मैंने उनके बचपन और फैमिली की हिस्ट्री जांची तो पता लगा कि उन्होंने चाइल्डहुड निग्लेक्ट अनुभव किया है। चाइल्डहुड निग्लेक्ट के बारे में उतनी बात नहीं की जाती जितनी और तरह के अब्यूज़ जैसे फिजिकल अब्यूज़ या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में करी जाती है। इसलिए आज हम बात करेंगे चाइल्ड निग्लेक्ट के बारे में। नमस्कार पेरेंट्स, आई एम डॉक्टर मेघना, द थेरेपिस्ट मॉमी। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड थेरेपिस्ट एंड अ पेरेंटिंग एजुकेटर। और आज मैं डिस्कस करूंगी चाइल्डहुड इमोशनल निग्लेक्ट, उसके इफ़ेक्ट्स और वो एडल्टहुड में कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। चाइल्डहुड इमोशनल निग्लेक्ट उसको कहते हैं जब बचपन में हमारे पेरेंट्स या केयर गिवर्स भावनात्मक रूप से हमारे साथ नहीं थे। दे वर नॉट कंसिस्टेंटली देयर फॉर अस इमोशनली। इसका मतलब कि हमें अपनी फीलिंग से अकेले ही डील करना पड़ा। अक्सर ये हमारे पेरेंट्स से अनजाने में होता है। हालांकि कभी कभी ये हमारे कल्चर, हमारी सोसाइटी और हमारे इमोशंस के रिलेटेड जेंडर बिलीफ्स की वजह से भी होता है। फॉर एग्जांपल, जब हम मानते हैं कि स्ट्रॉन्ग लड़के रोते नहीं हैं और ना ही उनको स्नेह की आवश्यकता होती है। Are you a girl? Boys don't cry. Okay? Are you a girl? Why are you crying? मेरे अपने केस में मेरे पापा जानबूझकर इमोशनली निग्लेक्टफुल नहीं थे, लेकिन वो खुद विचलित थे। उनका अपना ट्रॉमा, उनका अपना स्ट्रेस और उनकी अपनी इतनी चिंताएं थीं कि वो कभी मेरी इमोशनल नीड्स को सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल ही नहीं थे। सो चाइल्डहुड इमोशनल निग्लेक्ट के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? चाइल्डहुड इमोशनल निग्लेक्ट कैन रिजल्ट इन इमोशनल ओवरवेल्म। जब हमारे पास ऐसा एक भी पेरेंट ना हो जो हमसे कनेक्टेड हो, जो सेफ हो, जो हमें अपनी फीलिंग्स को समझने और उनसे कोप करने में मदद करे, तो हम अपनी फीलिंग्स से पूरी तरह अभिभूत हो जाते हैं, ओवरवेल्म महसूस करने लगते हैं। हमें नहीं पता होता कि अपनी फीलिंग्स के साथ क्या करना है। और जब ऐसा बार बार होता है तो हम मानने लगते हैं कि हमारी फीलिंग्स ध्यान देने के योग्य ही नहीं हैं। जब हमारे कष्ट में, हमारे डिस्ट्रेस में हमारे पेरेंट्स शो अप नहीं करते, हम ये मानने लगते हैं कि आवर फीलिंग्स डोंट मैटर। बड़े होते होते इसका परिणाम ये हैं आउटकम्स चाइल्ड इमोशनल निग्लेक्ट के एडल्टहुड में। 1, आप जैसा भी महसूस करते हैं इसके बारे में आप कंफ्यूज रहते हैं। आप डिस्कनेक्टेड फील करते हैं या अधूरा या खालीपन या फिर एकदम नम्ब। 2, आपको हेल्प मांगने में कठिनाई होती है, विशेष रूप से जब आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी इमोशनल नीड्स को पहचान ही ना पाएं। 3, आप सोशल सिचुएशंस में असहज या अनसेटल महसूस करते हैं जब हम अपनी फीलिंग से कनेक्टेड नहीं होते और जब हम अपने अंदर वो फीलिंग्स एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। इट्स रियली हार्ड टू फील कंफर्टेबल इन आवर स्किन। और उससे भी ज़्यादा मुश्किल सोशल सिचुएशंस में अपनी स्किन में कंफर्टेबल फील करना। 4, आप अक्सर अपने आप की आलोचना करते हैं या अपने पर गुस्सा महसूस करते हैं। ये सभी फीलिंग्स कहीं जाती नहीं हैं, हमारी बॉडी में ही रहती हैं, पर फिर भी हम इन फीलिंग्स से कनेक्टेड नहीं होते और ये डिस्कनेक्ट हमारे गुस्से और हमारे रिजेंटमेंट को और भी बढ़ा देता है। 5, आपको लगता है कि आप अपने फ्रेंड्स और परिवार के साथ कभी भी फिट नहीं होते, जैसे आप अपने आसपास के लोगों से इमोशनली डिस्कनेक्टेड हैं। जब हम अपनी फीलिंग से कनेक्ट करने में सेफ नहीं महसूस करते, वी डोंट फील वी फिट इन, क्योंकि हम खुद का एक पूरा पहलू सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं। 6, और एक और आउटकम चाइल्ड निग्लेक्ट का एडल्टहुड में, आपको सीक्रेटली लगता है कि आपके साथ कुछ गड़बड़ है। आपको चिंता होती है कि आसपास की दुनिया से आप डिस्कनेक्टेड हैं, सो यू थिंक दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। तो ये हैं कुछ इफ़ेक्ट्स चाइल्डहुड इमोशनल निग्लेक्ट के जो एडल्टहुड में हमें इम्पैक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि इनसे हम कैसे हील हो सकते हैं।